हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे अभी मार्केट में सेल बनते हैं या बाय ऑन डिप बनते हैं या इनमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। सो विल बी डिस्कसिंग फ्यू स्टॉक्स ऑल्सो इन डिटेल, right? So without wasting much time, let's quickly get started. And before I start the video, ideally in case अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, so don't forget to subscribe to the channel and अपनी notifications को ऑन करना ना भूलें. And also in case if you feel that our content is good enough, अगर हमारी research अच्छी है and जो हमारी recommendations होती हैं, stock recommendations होती है, analysis होता है, अगर आपको लगता है that वो अच्छा है and if it's helping you make money in the stock market, right? So do share the video with your friends and family and do help the channel grow, so it'll help all of us. I mean ये मुझे help करेगा, आप लोगों को help करेगा because it's your channel, right? So anyway, let's get started. So निफ्टी की चार्ट ओपन है हमारे सामने. हमने कल डिस्कस करा था निफ्टी में दैट एक रेड मारुबुजू कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है एंड आज परसों की मारुबुजू कैंडल का लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है एंड ऑफ कोर्स हमें मार्केट में एक डिसेंट सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, राइट? एंड वी डिड डिस्कस दिस दैट एक डिसेंट सेल ऑफ अभी हमें मार्केट में और देखने के लिए मिल सकता है. सो क्लोज आज 22,302.50 पर आया है एंड 232 का लो लगा है, राइट? सो प्रीटी मच अगेन क्लोज डे लो पर ही आया है आज भी मार्केट में. सो जैसे हमारा आज का लो ब्रीच करता है हम मार्केट में फर्दर सेल कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट देयर इज़ वन मोर थिंग हियर, एक इन्वर्टेड हैमर बना था ऑन द 15th ऑफ अप्रैल एंड उसके बाद भी मार्केट और नीचे गई थी. सो उस दिन क्लोज आया था 22,272.50 पर एंड आज आया है 302 पर. सो ऑलमोस्ट प्रीटी मच वहीं पर क्लोज है. सो एनीवे आज का लो ब्रीच करते ही हमारा पहला सपोर्ट आएगा 22,198.15 एंड देन 21,777.65. ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,777.65 का एंड मार्केट को आइडियली इसको ब्रीच करने में अटेम्प्ट लगना चाहिए, काफ़ी अटेम्प्ट. आई मीन एक इसमें आई मीन अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी इजीली ये वाला सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा मार्केट में, राइट? सो एनीवे अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें एक काफ़ी डिसेंट पॉइंट्स का इसमें मूव देखने के लिए मिल सकता है. कल हमने ये डिस्कस भी करा था दैट जिन्होंने भी अभी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन ली है वो 21,771.65 का अपना स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं बिकॉज आई पर्सनली फील दैट यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है. सो एनीवे दिस इज़ अबाउट द सेल सिनेरियो एंड अगेन अभी मार्केट में हमारी फिलहाल बाइंग नहीं बनती है. व्हेन आई से बाइंग नहीं बनती है इज दैट मीन्स दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अभी हमारा फिलहाल लॉन्ग करना नहीं बनता है. स्टॉक्स में हम डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं या अभी हमने कुछ स्टॉक्स अभी दिए भी थे पीछे, सो बाय ऑन डिप कर सकते हैं. क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट हमें उनमें करना पड़ेगा. सो एनीवे अगर अभी हम फिलहाल बाइंग सिनेरियो की बात करें सो 22,000 आइडियली इस डॉजी 22 ऑफ अप्रैल के डॉजी के ऊपर ही हमारी बाइंग बनती है. 22,375.65 के ऊपर बाइंग बनेगी फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 22,499.05 देन 22,588.80 एंड देन द ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो 1.5% आज बैंक निफ्टी गिरा है. कल बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने डिस्कस करा था दैन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कैंडल्स काफ़ी सिमिलर थी बट बैंक निफ्टी का एक प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था 48,636.45 कल तक वो ब्रीच नहीं हुआ था. आज ऑब्वियसली वो ब्रीच हो चुका है एंड आई मीन प्रॉपर तरीके से ब्रीच हुआ है. उसके नीचे बैंक निफ्टी गई है, सस्टेन भी करी है एंड क्लोज भी वहीं पर आया है, राइट? सो एनीवे नाउ लुकिंग एट दिस लो लगा है 48,213.75 का एंड क्लोज भी वहीं पर आया 285 पर. सो जैसे हमारा आज का लो ब्रीच होता है सपोर्ट वन रहेगा 48,088.25 देन 47,737.20 एंड 47,628.45 फॉर बैंक निफ्टी. टॉकिंग अबाउट द बाइंग सिनेरियो, बाइंग हमारी बनेगी 26 ऑफ अप्रैल के कैंडल के ऊपर 48,680 के ऊपर बाइंग बनेगी फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 49,023.50 देन 49,252.65 एंड 49,607.75 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ फ्यू स्टॉक्स जो अभी हमारे फिलहाल मार्केट में सेल बनते हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज़ PNB. सो PNB में अगर हम देखें जस्ट अ मिनट, just give me 1 second, let me quickly open this again. Alright, so PNB में आज ऑलमोस्ट 4% का सेल ऑफ देखने के लिए मिला एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू सेल ऑफ देखने के लिए हमें मिल रहा है एंड अगेन PNB
में जैसे ही लो ब्रीच करता है 120.75, वी कैन फर्दर सेल पीएनबी। ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था, आज वहीं पर क्लोज आया है, राइट। सो ये लो ब्रीच करने पर हम पीएनबी में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 120.10, देन 118.40, एंड आई पर्सनली फील दैट ये 114.15 तक जा सकता है। व्हेन आई से दिस, वी डोंट हैव टू वेट एग्जैक्टली कि स्टॉक 114.15 का लो लगाए। सो मे बी वी कैन सेल इट अराउंड, थोड़ा सा हम ऊपर 30, 40, 50 पैसेस को ऊपर सेल कर सकते हैं, बिकॉज नॉट नेसेसरली कि ये स्टॉक जाके अपने सपोर्ट को टच करेगा, राइट। यूजुअली कितनी बार सपोर्ट से भी ये बाउंस बैक कर जाते हैं। तो वेन एवर आई गिव अ टारगेट, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जैक्टली उसी को हिट करने का वेट करना हो, तो उसके जैसे ही आसपास हो हमें आइडियली अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट PNB। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस इसका रहेगा 100 एंड क्लोज प्राइस पर ही स्टॉप लॉस रहेगा। सो जैसे ही लो ब्रीच होता है हम सेल तब करेंगे, एंड क्लोज प्राइस पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। द नेक्स्ट स्टॉक इज SRF। द वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम टुडे इज़ वेरी हाई, एज वी कैन सी इसकी वॉल्यूम काफ़ी हाई है। तो SRF को भी हम लो ब्रीच होने पर सेल कर सकते हैं, 2388.75 ब्रीच होने पर। पहला सपोर्ट रहेगा 2344.35, देन 2258.25, एंड देन 2210 फॉर SRF। अगर मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो रहा, सो आई एम अज्यूमिंग दैट ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा। आई मीन आई एम नॉट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग दिस थिंग, आई एम रीडिंग द चार्ट। सो 2210 तक यहाँ से जाना चाहिए, एंड देन अगर ज़्यादा फॉल कोई देखने के लिए मिला, सो 2082.25 तक SRF जा सकता है। सो अगर हम इसका स्टॉप लॉस देखें, देन इसमें स्टॉप लॉस रहेगा इस हैमर का हाई विच इज़ 2464 रुपीज़ फॉर SRF। कुछ स्टॉक जो हमारे मार्केट में अभी भी बाय बनते हैं। व्हेन आई से बाय, लेट्स से आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अगर हमें 1000 क्वांटिटी बाय करनी है सेल की, राइट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि गिरती हुई मार्केट में हमें बाइंग कैसे करनी चाहिए। सो लेट्स से सेल की अगर अगर मेरा टारगेट है दैट मेरे पास 1000 शेयर्स होने चाहिए। सो अगर कल मार्केट गिरती है, आई विल बाय 250 शेयर्स एट whatever प्राइस आई कैन बाय इट एट। हम बेस्ट प्राइस ऑब्वियसली अटेम्प्ट करते हैं कि हम उस पर बाय कर पाए। 250 शेयर्स हम कल बाय करेंगे, 250 शेयर्स हम परसों बाय करेंगे। मार्केट अगर और गिरती है, वेल इनफ। अगर लेट्स से शेयर एक ही दिन में हमारा वापस से 5-10% हमें मूव देखने के लिए मिल गया, देन इट्स गुड टू बुक प्रॉफिट्स। सो इसमें होगा क्या, लॉट ऑफ पीपल माइट से कि हमारा तो 1000 शेयर्स बाय करने का टारगेट था, बट हम तो 500 ही बाय कर पाए, स्टॉक वहाँ से वापस बढ़ गया। इससे होता क्या है दैट अगर हम हर फॉल पर बाइंग करेंगे, सो नंबर 1 हम एक बहुत हाई प्राइस में हमारी एंट्री नहीं रहती है। हाँ, हमारा प्राइस एवरेज आउट होता रहता है एंड क्वांटिटी बढ़ती रहती है, एंड इन दैट सिनेरियो वी यूजुअली गेट अ गुड प्राइस ऑफ द स्टॉक। इसीलिए हम हमेशा क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमेशा आई थिंक आई सेड दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, कभी नहीं ट्रेड करना भी ट्रेडिंग ही होती है। वी डोंट हैव टू ट्रेड एनी टाइम एंड एवरी टाइम इन द मार्केट, राइट। सो दिस इज़ वॉट वील डू। सो इसी को हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। हमने बहुत बार अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली। आई थिंक आई से इट एवरी अदर डे, सो दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट। सो होगा क्या, लेट्स से हमने किसी एक एक्स प्राइस पर स्टॉक को बाय करा, नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा और गिर जाता है, लेट्स से 2-3-4% वट एवर, एंड उसके बाद वापस से अगर हमें रिवर्सल देखने के लिए मिले, तो जैसे ही हमारा स्टॉक प्रॉफिट में आता है, अगर 1 दिन 2 दिन हुए हमें बाय करो, जैसे अगर स्टॉक प्रॉफिट में आता है, देन आई थिंक वी शुड बुक आवर प्रॉफिट्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई डोंट वेट फॉर वेरी बिग प्रॉफिट्स, बिकॉज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर एज वेल दैट आई एम ए ट्रेडर, राइट। सो आई बुक माई प्रॉफिट्स वेरी सून। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें मेरा होराइजन ही लंबे टर्म का होता है, बट दैट इज समथिंग दैट आई डिसाइड बिफोर taking the trade, before getting into a trade, right? So anyway, so सेल को हम buy on every dip कर सकते हैं। another stock जिसको हम buy on dip कर सकते हैं is GSFC। GSFC अराउंड अभी 227 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स से अगर GSFC में 216 का लो ब्रीच होता है, देन इसके यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। सो दिस स्टॉक इज़ अ बाय अराउंड 200 की रेंज में, राइट। सो 200 का रेंज का मतलब हो गया, अगर अभी ये यहाँ से अनदर 10% और करेक्ट करता है, तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है, राइट। एंड द थर्ड स्टॉक इज़ PVR INOX। इसको हमने कल डिस्कस करा था दैट इस स्टॉक में 20th मार्च को लो लगाया, वहाँ से इसने वापस रिवर्सल दिया। ऑफकोर्स फर्स्ट पुल बैक में हम बाइंग नहीं करते हैं अगर हम स्टॉक्स को लंबा रखने में बिलीव करते हैं। तो अगर हम 1-2 दिन में अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं, तो ऑफकोर्स हम फर्स्ट पुल बैक में भी बाइंग डेफिनेटली कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। एंड सो PVR INOX में अगेन यहाँ पे एक W पैटर्न की फॉर्मेशन की चांसेस हैं। सो 1250 का लो लगा था, 1247.90 का, आई एम सॉरी। सो वेरी हाई चांसेस अभी PVR 1307 रुपये पे चल रहा है। हो सकता है यहाँ से अनदर
मे बी 3-4% शायद PVR और करेक्ट कर जाए. आई एम स्पेकुलेटिंग दैट PVR यहाँ से बाउंस बैक करेगा अनदर 3-4% करेक्ट करने के बाद. सो हियर्स समथिंग 1247 का लो लगा है यहाँ पे. आई थिंक दैट यहाँ पर PVR डबल बॉटम बनाकर यहाँ से बाउंस बैक करके अपना एक के W पैटर्न का ब्रेकआउट देगा. सो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड मूव्स इन PVR. डिस्क्लेमर, दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो करंटली, राइट. सो दैट इज़ ऑल. अनदर जस्ट एक स्टॉक मुझे अभी वीडियो बनाते बनाते याद आया, जो हमारा अभी फिलहाल बाय ऑन एवरी डिप बनता है. डिस्क्लेमर, दिस स्टॉक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो. बायोकॉन. बायोकॉन इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. इसको हमने पहले भी बताया था दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. सो बहुत अच्छा इसमें ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था, राइट. सो इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप एंड 295 का इसमें अभी प्राइस चल रहा है. सो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आइडियली 287.85 पर है. अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हम इन स्टॉक्स को फिलहाल सेल क्यों नहीं कर सकते. हम इनको सेल इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इनका स्ट्रक्चर अभी अच्छा है. एंड जब भी स्टॉक्स का स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उनको हमें बाय ऑन एवरी डिप करना चाहिए. नाउ लुकिंग एट दिस, बायोकॉन में एक बहुत अच्छा W पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था. वहाँ से इसमें कंटिन्यूस अपमूव्स देखने के लिए मिले. देन ऑफ कोर्स अगर मार्केट नेगेटिव होगी तो स्टॉक्स भी नेगेटिव होंगे, राइट. सो दिस स्टॉक इज अ बाय ऑन एवरी डिप एंड दैट इज ऑल. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And just one thing to my viewers, there are a lot of people जो stocks के बारे में questions पूछते हैं. So I'd like to tell my viewers that please be more specific with your questions, because sometimes जब आप लोग लिखते हो that इस stock का analysis कर लो या इसमें हम क्या करें, it's very difficult to understand कि आप क्या question पूछना चाहते हैं. So I think it is better अगर आप मुझे बता दें कि इस पर्टिकुलर प्राइस में हमने एंट्री करी है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा या स्टॉप लॉस क्या होगा, या हम इस पे एंटर करने का सोच रहे हैं. सो इफ यू गिव मी अ डिटेल्ड क्वेश्चन, आई थिंक आई विल बी एबल टू गिव यू अ मोर स्पेसिफिक आंसर. जो आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन होगा मैं उसी के लिए मतलब उसको एग्जैक्ट आंसर आपका कर पाऊंगी इफ़ यू आर स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चन एज टू व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू नो अबाउट द स्टॉक. बिकॉज एक स्टॉक के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, राइट. सो पॉसिबली हम हर चीज़ of course I can tell you अगर आप मुझसे specific question पूछे, right. So that is all and thank you so much for watching the video. Do recommend the channel to your friends if it's helping you make money in the stock market. अगर आपको stock market में पैसा बनाने में help नहीं करता है then of course don't recommend, right. So just saying, if it's helping you, please help others as well. And that is all. So thank you so much and have a great trading day tomorrow. Bye bye.